प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। हम लोग प्रश्नावली 3.1 के 3 सवाल कर चुके हैं। अब देखेंगे चौथा सवाल। बिल्कुल वैसे ही सवाल आ रहे हैं, केवल आपको समीकरणों में A1 B1 C1 निकालना आना चाहिए और उनमें 3 कंडीशंस जो हैं समीकरण के हल होने की वो आपको पता होनी चाहिए। बस आपसे सवाल लगते जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कौन संगत कौन असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, ये करना है। तो देखते हैं, पहला पार्ट लिखा हुआ है सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट ये है, इनको हल करना है। तो देखो x + y = 5 और 2x + 2y = 5। तो इसमें अगर समीकरण 2 में 2 का भाग दे दिया जाए, 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, x + y = 5। ये समीकरण जो लिखा है वही तो ये समीकरण लिखा है, लेकिन इसमें 2 का गुणा कर दिया गया है दोनों तरफ। तो जब ऐसा पार्ट हो, जैसे A1 अगर तुलना करें तो 1, B1 तुलना करें तो 1 और C1 तुलना करें तो 5। ऊपर से तुलना करते तो A2 2 था, B2 भी 2 था और C2 कितना था, अचर पद जो लिखा है वो 10। अगर A1/A2 निकालें तो 1/2, B1/B2 निकालें तो 1/2, C1/C2 निकालें तो वो भी 5/10 आएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। तीनों बराबर हैं। जब A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर, ये तीनों बराबर हो जाते हैं, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल। अगर हल निकलते हैं तो समीकरण निकाय कैसा होता है, संगत होता है। अगर अनंत हल निकल रहे हैं तो समीकरण निकाय संगत है। अब उसने कहा इसका हल ज्ञात कीजिए, ग्राफी विधि से हल कीजिए इसको। तो दोनों समीकरण एक ही हैं, तो इससे अगर हम y का मान निकालें, समीकरण 1 से कह दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और इधर वाली संख्या, जब इधर वाली संख्या, इससे y का मान ऐसे समझ लो, y का मान निकालें तो इधर वाली संख्या जब उधर ले जाएंगे तो प्लस की संख्या पक्षांतर में माइनस हो जाती है। बस इससे जो है आपका ग्राफ बनेगा। दोनों यही है। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे आप और कितने मान मिलेंगे, जितने आप x के मान लिखेंगे उतने y के मान मिलेंगे। जैसे अगर हम एक सारणी बना लें, x और y, x का मान 1 रख दें तो y का मान 4 मिल जाएगा, 2 रख दें तो 3 मिल जाए। कैसे, x का मान यहाँ 1 रखा तो 5 से 1 चला गया तब 4 आ गया, x का मान 2 रखा तो 5 से 2 चला गया 3 आ गया, 3 रखेंगे तो 5 से 3 चले जाएंगे तो 2 मिल जाएगा। अगर -1 रख दें x का मान तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और -1 और हो जाएगा तो 5 1 6 हो जाएगा। ऐसे हमको मान प्राप्त हो जाएंगे। 0 रखते हैं तो 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इतने ही मान प्राप्त होंगे। तो यानी कि x पे 1 चलना है, y पे 1 2 3 4, ये 1, 4, इस पे 2 चलना है तब 3, तो 2, 3 ऐसे बिंदु मिल जाएगा। फिर 3, 2, यहाँ पे ये 3 होता, यहाँ पे ये 2 होता, ये 3, 2 मिल गया। फिर x पे 0 और y पे 5, ये वाला बिंदु। तो इस तरह से ये एक सीधी रेखा आपको मिल जाएगी। और दूसरा खींचेंगे तो तब भी तो यही ग्राफ खींचेगा, क्योंकि ये कैसे है, अनंत हल वाली और संपाती रेखाएं होंगी। तो बस ये ग्राफ आपको मिल जाएगा।
समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा पार्ट x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इस पहले वाले सवाल इसमें क्या अंतर है, जैसे इसमें 3 का गुणा करें तो यहाँ 8 तिया 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 16 है। तो a1 का मान क्या है 1, b1 का मान y का गुणांक क्या है -1, और c1 क्या है ये 8, a2 क्या है पता चल गया आपको 3, b2 क्या है -3 और c2 क्या है 16। तो देखो a1 बटे a2 और बराबर है b1 बटे b2। क्यों, दोनों 1/3 और ये -1 बटा -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3। और c1 बटा c2 निकालो तो ये 8/16 है, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और ये तो है बराबर लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो इस अवस्था में क्या होता है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ऐसे समीकरण निकाय को हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण निकाय बोलते हैं। और ऐसे समीकरण का हम जब संगति नहीं है तो जो उसका कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ नहीं खींचा जा सकता है, बस बात खत्म। तो जो संगत होगा उसको वैसे ही छोड़ देना है। सवाल में भी कहा गया है कि जो संगत हैं उनका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तीसरा पार्ट देखिए, तुलना करेंगे। a1 का मान 2, b1 का मान बताओ, y नहीं लिखेंगे उसका गुणांक, तो यहाँ पे 1y लिखा है तो गुणांक 1, c1 -6, a2 बताओ 4, b2 बताओ y का गुणांक कितना है -2, और c2 बताओ तो -4। फिर a1 बटे a2 करें, a1 बटे a2 तो 2/4, 2 से काट दोगे तो 1/2 हो जाएगा। b1 बटा b2 करें तो 1/-2, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। तो इस अवस्था में क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। एक जगह पे काटेंगी ऐसी रेखाएं, एक अद्वितीय हल, जब हल निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, संगत। अब संगत आ गया समीकरण निकाय, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना हमने आपको बताया हुआ है कैसे, बहुत सरल होता है। समीकरण 1 से मान निकाल लो, जैसे हम y बराबर निकालें तो 6 प्लस का है, वो माइनस का सॉरी, और उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2x को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इससे सारणी बना लेते हैं x और y के मानों की, तो उससे हमें पता चल जाएगा कुछ मान। अब यहाँ पे x के मान रखते चले जाओ और y के मान निकालते जाओ। x का मान हमने 1 रख दिया यहाँ पे, तो 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 एकम 2, 6 से 2 जाएगा तो 4 मिल जाएगा। अच्छा 2 रख दिया हमने, तो 6 माइनस 2 गुणे 2, ये 2x मतलब क्या है 2 गुणे x, तो 2 दूनी 4, 6 से 2 गया तो 2 बचा। अब 0 रख दो x का मान, तो y का मान क्या मिल जाएगा 6। ऐसे 1-2 मान रख लेते हैं। अब समीकरण 2 से 2y का मान निकाल लो, 2y को उधर कर दो तो 4x और -4 लिखा है, और ये 2y माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और y बराबर निकालें अगर, तो ये 2 जो उसके साथ था 2y के वो तो अपान में आ जाएगा, 2 से भाग दे दो तो 2x - 2 हो जाएगा। इसके लिए भी सारणी बना लो, ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा x y के मान इसमें भी निकाल लो। x y
x का मान अगर निकालेंगे तो x का मान जैसे हमने 1 रख दिया तो 2 एकम 2 होगा और इससे 2 घटेगा, 2 से 2 गया तो 0। अब x का मान 2 रख दो यहाँ पे तो 2 दूना 4, 4 से 2 जाएगा तो 2 मिल जाएगा। x का मान 0 रख दो तो 2 गुणे 0 तो ये -2 मिल जाएगा। बस 1-2 मान ऐसे आ जाने चाहिए, ना आए तब भी ग्राफ पेपर पे आप खींचोगे तो हल तो मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पे 2-2 और 2-2 मिल गया आपको, तो ग्राफ खींच देंगे इसका। ग्राफ कॉपी पे खींचेंगे। यहाँ मैं आपको रफ ग्राफ खींच के बता रहा हूँ। ये x निर्देशांक होगा, ये y, इधर -x और इधर नीचे की तरफ -y। तो देखो 1,4 x पे 1 चलेंगे, y पे 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये बिंदु हो गया तुम्हारा 1,4। फिर 2,2 x पे 2 y पे 2, ये बिंदु हो गया b 2,2। फिर आगे बस रखना चाहो ना रखो, c x का मान 0 है तो y का मान 6 है, 5 6 यहाँ पे पहुँच जाएगा ये बिंदु। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। इस तरह से पटरी रख के जब ग्राफ कॉपी पे खींचेंगे तो इस तरह से ग्राफ चला जाएगा। इसका ग्राफ खींचते हैं, x का मान 1 तो y का मान 0, तो यहाँ पे ग्राफ आएगा a1 b1 c1 ऐसे डाल देते हैं, ये a2 तो ये 0,1 हो गया। फिर 2,2 यही आ जाएगा, ये b1 भी होगा और b2 भी होगा दोनों। और 0,-2 x का मान जब 0 होगा तो y का मान -2 मान लो यहाँ पे आ गया। तो ये तो इस तरह से ऐसा ग्राफ इसका खिंच जाएगा। तो यहाँ पे काट रहे हैं b बिंदु पे, तो b बिंदु पे काट रहे हैं, उसका निर्देशांक है 2,2। तो हल क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 2 हल हो गया। बस इसी तरीके से ये सवाल लग गया। इस सवाल का चौथे सवाल का चौथा पार्ट, a1 2 है, b1 कितना है -2, c1 कितना है -2, a2 कितना है 4, b2 कितना है -4 और c2 कितना है -5। अब ये तुलना तो आप खूब करने लगे होंगे, नहीं कर पाते हैं तो फिर ध्यान से देखिए। a1 b1 c1 x y के गुणांक, जो x y के गुणांकों में संख्याएं लिखी हों वो होते हैं पहले समीकरण के लिए, और दूसरे समीकरण के लिए उनको a2 b2 c2 कह देते हैं। 2/4 मतलब 1/2 हो गया। b1/b2 निकालें तो -2/-4, ये माइनस माइनस कैंसिल, फिर ये 1/2 हो गया। और c1/c2 अगर निकालें तो -2/-5, ये कैंसिल, 2/5 हो गया। तो a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। तो ये असंगत है, इसलिए इसका ग्राफ नहीं खींचना है। इस तरह से ये आपका प्रश्न पूरा हो गया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।